Hey buddies, welcome to our channel and I'm back with a new video। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रोमन रेंस को किस तरीके से किया जाएगा डीथ्रोन, यानी कि उन पॉसिबिलिटीज के बारे में जिस तरीके से रोमन रेंस को किया जाएगा डीथ्रोन। तो भाई बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। स्टार्ट में शुरू करेंगे बिना और टाइम वेस्ट करे, सो फिर स्ट्रेट वे चलते हैं हमारे पहली पॉसिबिलिटी के ऊपर। जो पहली पॉसिबिलिटी है गाइस, ये आपको सभी को पता होगी, वो है मनी इन द बैंक ब्रीफ केस का कैश इन होना। अब ब्रीफ केस इस वक्त थ्योरी के पास है और आई गेस थ्योरी के पास ही रहेगा, बट एक चांस ये भी आ रहा था कि शायद थ्योरी हार कर कोई और उसको जीत जाएगा। तो ब्रीफ केस किसी के पास भी जाए, थ्योरी के पास रहे या जॉनी गर्गानो के पास चले जाए या फिर किसी तीसरे बंदे के पास चले जाए, बट हाँ, जब तक ये ब्रीफ केस अलाइव है तब तक रोमन रेंस को खतरा रहेगा। तो WWE के पास ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा ही रहेगी, जब तक ये ब्रीफ केस अलाइव है। रोमन रेंस को अगर वीक नहीं दिखाना है और वीक ना दिखा के उनसे टाइटल्स अगर लेने हैं, तो ये एक तरीका है रोमन रेंस को ब्रीफ केस के अगेंस्ट कैश इन करवा के उनसे दोनों ही टाइटल्स ले लेना। चलते हैं हमारी दूसरी पॉसिबिलिटी की तरफ, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है गाइस, वो है रॉक का रिटर्न करके रेसलमेनिया के अंदर रोमन रेंस को डीथ्रोन करना। ये पॉसिबिलिटी बहुत ही समय से है। इनफैक्ट जब से रोमन रेंस ये टाइटल रेन के अंदर आए हैं तब से रॉक और उसका मैच प्लान्ड है रेसलमेनिया 39 के अंदर। तो ये एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। रेसलमेनिया 39 अभी वैसे तो है काफी अच्छा खासा समय, बट बहुत ज्यादा समय भी नहीं रह गया है। सो आई गेस ये एक चीज है जो कि अभी भी अलाइव है। जब तक रोमन रेंस टाइटल्स अपने नहीं हारते हैं तब तक ये चीज अलाइव रहेगी रेसलमेनिया तक एटलीस्ट। तो अगर रॉक और रोमन रेंस का मैच हो रहा है और अगर रोमन रेंस अपने टाइटल्स वहां तक नहीं हार रहे हैं, तो फिर रॉक उनको डीथ्रोन बिल्कुल कर सकते हैं। तो लेट्स सी क्या ये हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है, बट हाँ, पॉसिबिलिटीज के अंदर इस वाली पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल रखेंगे। चलते हैं हमारी अगली पॉसिबिलिटी की तरफ, और अगली जो पॉसिबिलिटी है गाइस, वो है द फील्ड का रिटर्न होके रोमन रेंस को डीथ्रोन करना। अब अगर फील्ड की रिटर्न रोमन रेंस के डीथ्रोन होने से पहले ही हो जाती है, यानी कि अगर फील्ड की रिटर्न हो रही है और अगर उस वक्त में रोमन रेंस के पास टाइटल्स हैं, तो फिर तो भाई रोमन रेंस को अपने टाइटल्स को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। बिकॉज अगर फील्ड उनके सामने आ जाते हैं इस रिटर्न के बाद, तो फिर शायद ही है कि उनके टाइटल्स को कोई बचा सकता है, बिकॉज फील्ड उनको डेफिनेटली डीथ्रोन कर देंगे। अकॉर्डिंग टू मी 90% मुझे श्योरिटी है कि भाई फील्ड उनको हरा देंगे अगर फील्ड उनके आमने सामने आते हैं फॉर अ टाइटल या फॉर द टाइटल्स। अब लेट्स सी फील्ड अगर आते हैं वापस या नहीं आते हैं। क्लैश एट द कैसल के अंदर बातें चल रही हैं, तो इमेजिन अगर वो वहां पर रिटर्न कर रहे हैं तो सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो ये काम कर सकते हैं, या फिर रॉयल रंबल या फिर कोई से भी बड़े पेपर के अंदर जो है वो अगर फील्ड आ जाते हैं वापस, तो फिर वो डेफिनेटली रोमन रेंस को डीथ्रोन करने वाले हैं। इस पॉसिबिलिटी को हम ऑन रखेंगे बिल्कुल। लेट्स सी ये हो पाती है या फिर नहीं। चलता है हमारी अगली पॉसिबिलिटी तरफ, और अगली जो पॉसिबिलिटी है गाइस, वो है रोमन रेंस का रिलिंक्विश कर देना अपने टाइटल्स। अब आप लोग शायद सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या बात कर रहा है, पर गाइस ये चीज होने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है। अब मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। वो ये सकता है गाइस कि WWE प्लान कर सकती है कि रोमन रेंस को हम एक ब्रेक देते हैं, अच्छा खासा ब्रेक देते हैं। अब वो ब्रेक उनको इंजरी की वजह से भी दे सकते हैं या फिर वैसे ही कोई भी ब्रेक दे सकते हैं। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, इंजरी वगैरह या कुछ भी XYZ। तो रोमन रेंस को ब्रेक दे सकते हैं और उस ब्रेक से पहले वो ये करवा सकते हैं रोमन रेंस से कि रोमन रेंस अपने टाइटल्स को रिलिंक्विश करके चले जाएं, वो छोड़ के चले जाएं कि हाँ भाई मैं ब्रेक के जा रहा हूँ फलाना, जो भी कुछ भी XYZ रीजन, क्योंकि ट्राइबल चीफ है तो कुछ भी रीजन दे सकता है। सो वो अपने टाइटल्स को वहीं पर रिलिंक्विश करके चले जाएं ब्रेक पे, और जब वो रिटर्न करें तो वो एज अ बेबी फेस रिटर्न करें। तो ये एक पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हाई रहेगी, क्योंकि रोमन रेंस को कभी ना कभी बेबी फेस में टर्न बिल्कुल होना है। तो ये आई गेस तरीका हो सकता है रोमन रेंस को बेबी फेस में टर्न करने का। दोनों ही टाइटल्स वो रिलिंक्विश कर देंगे, भाई कोई भी नहीं हरा पाया मेरे को और मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे, और XYZ रीजंस की वजह से रिलिंक्विश करके अपने दोनों ही टाइटल्स वो वापस जा सकते हैं ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद जब वो वापस आएंगे तो एज अ बेबी फेस वो आ सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है जो कि रोमन रेंस कर सकते हैं। जरूरी नहीं है वो दोनों ही टाइटल्स करेंगे, हो सकता है वो कोई एक टाइटल को रिलिंक्विश कर दे, मतलब एक टाइटल वो उससे पहले हार जाए और उसके बाद वो ये दूसरा टाइटल को रिलिंक्विश कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी सिनेरियोस WWE बिठा सकती है, बस ये बड़ी पॉसिबिलिटी को हम बिल्कुल ऑन रखेंगे कि रोमन रेंस अपने टाइटल्स को हारेंगे नहीं बल्कि रिलिंक्विश ही कर देंगे टू टर्न बेबी फेस। चलते हैं हमारी अगली पॉसिबिलिटी तरफ, और अगली जो पॉसिबिलिटी है गाइस, वो है कोडी रोड्स का रॉयल रंबल के अंदर रिटर्न करके रॉयल रंबल मैच जीतना और उसके बाद रेसलमेनिया 39 के अंदर रोमन रेंस को डीथ्रोन करना। ये एक पॉसिबिलिटी है गाइस जो कि अगेन बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी अगर रॉक रिटर्न नहीं कर रहे हैं। अगर रेसलमेनिया 39 के अंदर हमें रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच नहीं देख रहा है, तो सेकंड जो चीज होगी वो यही होगी, कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस। कोडी रोड्स आकर रॉयल रंबल मैच जीतेंगे, उसके बाद वो रोमन रेंस को फेस करेंगे और फिर वो करेंगे रोमन रेंस को डीथ्रोन। हो सकता है रेसलमेनिया में WWE अगर मान लो रॉक नहीं वापस आ रहे हैं, तो कोडी रोड्स के अलावा एक और बंदा भी फेस कर सकता है, यानी कि WWE रोमन रेंस को 2 मैचेस कंप्लीट करा सकती है रेसलमेनिया के अंदर, एक नाइट 1 के अंदर और एक नाइट 2 के अंदर। दोनों ही नाइट के अंदर रोमन रेंस अपने दोनों ही टाइटल्स के लिए जा सकते हैं। ये एक चीज WWE कर सकती है और वहां पर वो दोनों ही अपने टाइटल्स हार सकते हैं, या फिर मे बी एक टाइटल हार जाए तो वो तो बात की बात है। बट हाँ, अगर कोडी रोड्स उनके सामने आते हैं, अगर रॉक नहीं आ रहे हैं, कोडी रोड्स तो डेफिनेटली आएंगे उनके सामने और कोडी रोड्स उनको डेफिनेटली डीथ्रोन कर देंगे दूसरे वाले टाइटल के लिए। अब दूसरा बंदा करता है डीथ्रोन या नहीं वो एक अलग बात है, बट कोडी रोड्स डेफिनेटली
को डिथ्रोन कर देंगे अगर रेसलमेनिया 39 के अंदर कोडी रोड्स फेस कर रहे हैं रोमन रेंस को। बट अगेन लाइक आई सेड ये चीज डिपेंड करेगी ड्वेन जॉनसन द रॉक पे कि वो वापस आ रहे हैं या फिर नहीं। चलता है हमारी अगली पॉसिबिलिटी तरफ, और अगली जो पॉसिबिलिटी है गाइस वो है कि रोमन रेंस एक्चुअली रिलिंक्विश द टाइटल्स बट दिस टाइम टू बिकम ए पार्ट टाइमर। अब आप लोग बोलेंगे यार पार्ट टाइमर तो वो ऑलरेडी है, वैसे भी वो कम आता है, तो अब पार्ट टाइमर कैसे बनेगा वो? तो गाइस पार्ट टाइमर्स भी दो तरीके के होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखो एक पार्ट टाइमर तो एज वाला हो गया, जैसे कि पूरे साल में वो आता ही रहता है, मतलब कभी वापस कभी आ गया कभी चला गया, तो पूरे साल में उसके पता नहीं कितने मैचेस हो जाते हैं, ठीक ठाक मैचेस रेसल कर लेते हैं वो हर बड़े पेपर व्यू के अंदर, बट अगेन उनको पार्ट टाइमर बोलते हैं क्योंकि वो रेगुलर नहीं होते हैं। और दूसरा पार्ट टाइमर हो गए हमारे जॉन सीना जैसे, जो कि साल में कभी एक बार आ गए, कभी 2 साल में एक बार आ गए, तो अभी वो एज वाले पार्ट टाइमर बन चुके हैं। बट इन फ्यूचर वो जॉन सीना जैसे पार्ट टाइमर भी बन जाएंगे, जहां पर वो साल में आपको 1 या 2 मैचेस रेसल करते हुए नजर आएंगे, या फिर आप कह सकते हो कि जो बड़े पेपर व्यूज होंगे जैसे कि सर्वाइवर सीरीज हो गया, रेसलमेनिया हो गया, या फिर कोई बड़ा पेपर व्यू WWE करा रही है, जैसे इस साल यूके में करा रही है क्लैश एट द कैसल, तो इस टाइप के पेपर व्यूज के अंदर वो आएंगे सिर्फ, और बाकी समय वो सिर्फ घर पे रहेंगे। तो ये चीज बनने के लिए वो अपने टाइटल्स को रिलिंक्विश कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि हाँ भाई मैं छोड़ रहा हूँ ये चीज, और वो छोड़ के जा सकते हैं। एंड अगेन ये चीज वो क्यों करेंगे, ये चीज वो इसलिए कर सकते हैं कि वो हॉलीवुड जा सकते हैं। ये बातें स्टार्टिंग में काफी चल रही थी इस साल के कि हॉलीवुड के अंदर वो जा सकते हैं, बातें चल रही है। तो अगर रोमन रेंस हॉलीवुड के अंदर जा रहे हैं तो ये एक चीज हो सकती है जो रोमन रेंस कर सकते हैं, क्योंकि WWE ने ऑलरेडी उनकी अपीयरेंस जो है वो काफी कम कर दी, और इस चीज को अब वो ज्यादा नहीं करेंगे। लाइक अभी उनकी अपीयरेंस बहुत कम हो रही है, तो इन फ्यूचर आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि रोमन रेंस आपको डेली देखने को मिलेंगे, हर शो में देखने को मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा अब, क्योंकि अब उनकी अपीयरेंस ऑलरेडी कम हो गई है, तो यहाँ से उनकी अपीयरेंसेस जो है वो और कम होती जाएगी इन फ्यूचर। तो रोमन रेंस गाइस अपने दोनों ही टाइटल्स रिलिंक्विश करके जा सकते हैं, WWE को छोड़ के रिटायर वो कर सकते हैं, पार्ट टाइमर बनने के लिए रिटायर वो करके चले जाएंगे। हो सकता है कि वो शुरू में ये बोले कि मैं रिटायर कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर वो काफी समय के बाद वापस आए, और जब वो वापस आए तो एज अ पार्ट टाइमर वापस आए और एज अ पार्ट टाइमर वो परफॉर्म करें। तो ये एक पॉसिबिलिटी है गाइस जो कि काफी अच्छी खासी है, और ये भी हो सकता है, कम बोलूंगा इसके चांसेस, बट स्टिल मैं इसको ऑन रखूंगा। चलते हैं हमारी अगली और आखिरी पॉसिबिलिटी की तरफ, और अगली और आखिरी जो पॉसिबिलिटी है गाइस वो तुम्हें नीचे कमेंट सेक्शन में खुद बतानी है, क्योंकि हर पॉसिबिलिटी मैं नहीं बताऊंगा ना यार, अब तुम्हें भी कुछ बताना है, तुम्हें भी कुछ करना है काम। तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर जाकर आप अपनी पॉसिबिलिटी बताओ, मुझे पता है सबके माइंड में एक एक डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी होगी, बहुत से लोगों के माइंड में होगी कि भाई क्लैश एट द कैसल के अंदर ड्रू मैकिंटायर उनको डिथ्रोन कर देंगे, जो कि मेरे को नहीं लगता है, बट अगर तुमको लगता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पर बता सकते हो। या फिर अगर इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है जो कि आपके माइंड में है, तो भाई कमेंट सेक्शन लाइक आई सेड खुला है, वहां पर जाकर आप कमेंट कर सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है भाई चैनल्स की, तो 2 चीज आप कर लेना, एक तो भाई इस वाली वीडियो को लाइक कर देना, और भाई चैनल को एक्नॉलेज कर देना। एक्नॉलेज करने के लिए आपको एक ही काम करना है, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है वहां पर जाकर आप सुपरमैन पंच लगाकर बड़ी फैमिली का पार्ट बन सकते हो। तो हम मिलेंगे गाइस अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड फाइट इट आउट।